मित्रों नमस्कार। मैं राजू चौधरी अपने इस ऑनलाइन सक्सीड क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों हम पढ़ रहे हैं सीटेट प्रश्न पत्र में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में हम पढ़ेंगे, जो प्राथमिक एवं जूनियर दोनों स्तर के लिए है। तो मित्रों आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहली यूनिट पढ़ेंगे, जो बाल विकास एवं प्राथमिक विद्यालय के बच्चे। तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के पास शेयर करें। तो मित्रों हम चलते हैं अपने इस वीडियो में। पहला टॉपिक बाल विकास एवं प्राथमिक विद्यालय के बच्चे। तो मित्रों बाल विकास एवं प्राथमिक विद्यालय के बच्चे में कुल मिलाकर के हम लोग पढ़ेंगे 13 टॉपिक। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले हम उन टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें मित्रों हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे विकास की अवधारणा और सीखने से उसका संबंध। विकास की अवधारणा और सीखने से उसका संबंध, इसमें हम कई टॉपिक पढ़ेंगे। विकास की परिभाषा, विकास एवं वृद्धि में अंतर, विकास की विशेषताएं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक और विकास की अवस्थाएं। मित्रों अगला टॉपिक है विकास के नियम। विकास के नियम में हम विकास के ढेर सारे नियम पढ़ेंगे, जैसे आनुक्रमिकता का नियम, निरंतरता का नियम, वैयक्तिक विभिन्नता का नियम, सामान्य से विशिष्ट की ओर का नियम, अंतः संबंध का नियम, प्राणी और वातावरण की अंतः क्रिया का नियम। तो मित्रों अगला टॉपिक हमारा है विकास पर आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव। चौथा टॉपिक है सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, समवयस्क मित्र। पांचवा टॉपिक है पियाजे, कोहलबर्ग, व्योगास्की, निर्माण एवं समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। तो मित्रों हम इसमें पियाजे और कोहलबर्ग तथा व्योगास्की के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र और कोहलबर्ग का नैतिक विकास का क्षेत्र, व्योगास्की का सहयोगी अधिगम का सिद्धांत या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पढ़ेंगे। मित्रों अगला टॉपिक हमारा है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। सातवां टॉपिक है बुद्धि निर्माण का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। अगला टॉपिक है मित्रों आठवां बहुआयामी बुद्धि। नौवां टॉपिक है भाषा एवं विचार। 10वां टॉपिक पढ़ेंगे समाज निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, जेंडर पक्षपात, शैक्षणिक अभ्यास। टॉपिक 11 है हमारा अधिगमकर्ता के बीच वैयक्तिक विभिन्नता, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय और धर्म आदि के आधार पर अधिगमकर्ता के बीच अंतर को समझना। मित्रों हमारा टॉपिक अगला है 12वां सीखने के लिए परीक्षण और सीखने के परीक्षण में अंतर, विद्यालय आधारित परीक्षण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मित्रों हमारा लास्ट टॉपिक है 13वां उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, जिसमें हम अधिगमकर्ता के तैयारी स्तर के लिए परीक्षण, अधिगम को बढ़ाने के लिए, समालोचनात्मक समीक्षात्मक चिंतन बढ़ाने के लिए तथा अधिगमकर्ता की उपलब्धि के परीक्षण के लिए। तो मित्रों बाल विकास एवं प्राथमिक विद्यालय के बच्चे में कुल मिला के हम 13 टॉपिक पढ़ेंगे, जहाँ से CTT परीक्षा में कुल मिला के 15 नंबर का प्रश्न आता है। तो मित्रों हम इसी क्रम में एक एक टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। तो हम मित्रों चलते हैं बाल विकास एवं प्राथमिक विद्यालय के बच्चे का पहला टॉपिक पढ़ते हैं। तो मित्रों पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा और सीखने से उसका संबंध। विकास की अवधारणा में मित्रों हम आपको बताएं कि विकास की परिभाषा पढ़ेंगे। तो आपको हम विकास के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं। विकास क्या है? विकास व्यवहार में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है। प्रगतिशील का मतलब भी बता चुके हैं कि बच्चे के जीवन में आने वाली समस्याओं का अगर वो सफलतापूर्वक सामना करना सीख जाए और समाज में सफल सामाजिक प्राणी बन जाए, तो समझिए उस बच्चे के अंदर
विकास हो रहा है। मित्रों, विकास की परिभाषा में कुछ मनोवैज्ञानिक का कथन है। जैसे हर्लॉक जी ने बताया, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन है हर्लॉक का। मित्रों, अगला है वुडवर्थ ने बताया, विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं बल्कि गुणनफल है। कहने का मतलब विकास बराबर वंशानुक्रम गुणे वातावरण होता है, ना कि विकास बराबर वंशानुक्रम धन वातावरण नहीं होता है। ठीक, विकास बराबर परिपक्वता धन अधिगम होता है। तो स्किनर की एक परिभाषा है, विकास प्राणी तथा वातावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। कहने का मतलब विकास जो होता है वो प्राणी तथा उसके वातावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। तो मित्रों, इसमें आया है वंशानुक्रम, वातावरण, अधिगम, परिपक्वता। तो हम जानेंगे कि वंशानुक्रम क्या होता है। वंशानुक्रम माता पिता एवं पूर्वजों से प्राप्त जन्मजात गुणों का संग्रह ही वंशानुक्रम कहलाता है। जैसे शारीरिक संरचना, आँखों का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग आदि। दूसरा है वातावरण। वातावरण क्या है? किसका वातावरण? बच्चे का, उस बालक का जिसका हमें विकास करना है। तो वातावरण क्या है? उस बच्चे का वातावरण वही सब कुछ है जो उसको चारों तरफ से घेर रखे हैं और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। कहने का मतलब वह सब कुछ जो प्राणी को चारों ओर से घेरे हुए है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, वही उस बच्चे का, उस बालक का वातावरण कहलाता है। जैसे समाज, संस्कृति, भाषा, दूरसंचार के साधन। तो मित्रों, इसी में है अधिगम। अधिगम क्या है? अधिगम सीखने से होता है और परिपक्वता जो होता है वो स्वतः हो जाती है। कहने का मतलब व्यवहार में होने वाला लगभग अस्थायी परिवर्तन जो अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप होता है वही अधिगम कहलाता है। और परिपक्वता जो स्वतः हो जाता है, यानी कि व्यवहार में होने वाला लगभग अस्थायी परिवर्तन जो स्वतः या अपने आप होता है वही परिपक्वता कहलाता है। जैसे आयु के साथ साथ लंबाई का बढ़ना। तो मित्रों, इसी के क्रम में हम आगे चलेंगे, पढ़ेंगे विकास की विशेषताएं। विकास की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कहने का मतलब विकास जो होता है वो कंटिन्यू चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास जो है जन्म के पूर्व, यानी कि गर्भ से ही विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और पूरे जीवन काल तक चलती रहती है। विकास का क्रम निश्चित होता है। कहने का मतलब जो विकास का क्रम है वो निश्चित होता है। जैसे पहले बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो धीरे धीरे करवट बदलता है, फिर बैठता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है, फिर खेलता है, फिर अन्य सारी क्रियाएं करता है। इसीलिए कहा गया है विकास का क्रम निश्चित होता है। चौथा, विकास व्यक्तिगत होता है। कहने का मतलब किसी भी दो व्यक्तियों का विकास एक जैसा नहीं होता है और विकास की दर प्रत्येक बालक में भिन्न भिन्न होती है। किसी का शारीरिक विकास अच्छा होता है, किसी का मानसिक जल्दी होता है, किसी का सांवेगिक होता है, किसी का भाषाई होता है। तो यही है विकास की दर प्रत्येक बालक में भिन्न भिन्न होती है। तो मित्रों, हम इसी के क्रम में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, विकास एवं वृद्धि में अंतर। तो मित्रों, विकास एवं वृद्धि, वृद्धि को हम अभिवृद्धि के नाम से भी जानते हैं। तो मित्रों, अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है ये हम आपको पहले बता भी चुके हैं, लेकिन आज दोनों में अंतर समझ लेते हैं। तो मित्रों, विकास जो है, विकास की प्रक्रिया में किसी भी बालक में, विकास की प्रक्रिया में किसी भी बालक में शारीरिक पक्ष के विकास के साथ साथ मानसिक, सामाजिक तथा सांवेगिक इत्यादि विकास के पक्ष भी सम्मिलित होते हैं। लेकिन अभिवृद्धि की प्रक्रिया में, अभिवृद्धि की प्रक्रिया किसी भी बालक के केवल शारीरिक पक्षों से संबंधित होती है।
विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी बालक के सर्वांगीण पक्ष सम्मिलित होते हैं। अभिवृद्धि की प्रक्रिया किसी भी बालक के केवल एकाकी क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। विकास की प्रक्रिया किसी भी बालक के जन्म से लेकर पूरे जीवन काल तक चलती रहती है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया किसी भी बालक के जन्म से प्रारंभ होकर एक निश्चित अवस्था तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। मित्रों, विकास की प्रक्रिया किसी भी बालक के गुणात्मक रूपों को प्रदर्शित करती है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया किसी भी बालक के परिमाणात्मक रूप को प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब विकास की प्रक्रिया को हम प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, देख नहीं सकते हैं, और अभिवृद्धि की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं, क्योंकि अभिवृद्धि की प्रक्रिया जो होती है वो मूर्त प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया अमूर्त प्रक्रिया होती है। मित्रों, विकास की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता है और अभिवृद्धि की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। मित्रों, विकास की प्रक्रिया के घटक अर्जित होते हैं और अभिवृद्धि की प्रक्रिया के घटक जन्मजात होते हैं। तो मित्रों, विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत अभिवृद्धि की प्रक्रिया भी सम्मिलित होती है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया के अंतर्गत विकास की प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। मित्रों, इसी क्रम में हम अगला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मित्रों,